तो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू पीके एजुकेशन अड्डा। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो है प्रतिरोध का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है फिजिक्स का आपके एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप नोट कर लेना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, तो इसको आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए वीडियो को आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, देखो आपका ये कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वो दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट है जो आपका, वो होता है आपका कौन सा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका समांतर क्रम में। ठीक है, जो बोलते हैं हम समांतर क्रम, समांतर क्रम में होने वाला है। ठीक है, जिसको हम बोल देंगे, इंग्लिश में बोलना चाहो तो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम अब आगे चलें, आगे समझाएं, तो आगे हम बताने की कोशिश करें। अब आता है इसमें, मैं सबसे पहला वाला समझाऊंगा आपको, श्रेणी क्रम वाला। तो श्रेणी क्रम के लिए अगर हम देखें, तो श्रेणी क्रम को समझाने के लिए मैं पहला वाला समझाऊंगा। पहले श्रेणी क्रम पहचाने कैसे कि ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, उसकी पहचान कैसे करेंगे हम, तो मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए देखो, पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, श्रेणी में है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे। तो श्रेणी के लिए देखो, आपको पहले देखो ये कैसे पहचानोगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इसमें देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब है, मतलब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस अगर एक साथ लगे हुए, जुड़े हुए एक ही तार से, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन कहा जाता है, संयोजन। ठीक है, संयोजन का मीन्स ये है कि जोड़ना उनको तार, ठीक है, रेजिस्टेंस को। तो कैसे, जैसे मानो मैं एक ये बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, एक ये लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तीसरा यहाँ लगा हुआ है, चौथा यहाँ लगा हुआ है, ऐसे करके डॉट डॉट और भी लगे हुए हैं। तो अब इनका हम टोटल, इसको मैंने दिया नाम R1, इसको दिया R2 रेजिस्टेंस को, इसको दिया R3, इसको दिया R4 दे दिया मैंने नाम। ठीक है, अब इनका आपसे कहा जाएगा टोटल प्रतिरोध बताओ इसका। ये इसको नाम दिया, टर्मिनल को A, एक सिरे को, दूसरे वाले को मान लो एंड होगा, उसको मैंने दे दिया B। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो इसका, तो फॉर्मूला जो बनता है आपका वो क्या होता है, देखो RAB या टोटल करके आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डस RN। ठीक है, RN तक होगा। तो ये आपका आप पता है किसके लिए फॉर्मूला है, ये आप याद करके रखोगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके, श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, इनका यूज करके हम आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपका कौन सा, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए अगर आप देखोगे, तो समांतर क्रम में क्या होता है। ठीक है, दूसरा वाला हम लेते हैं समांतर क्रम। ठीक है, समांतर। ठीक है, समांतर के लिए क्या होता है वो समझाऊंगा मैं। समांतर कैसे पहचानोगे देखो, श्रेणी क्रम में क्या था आपका कि ये जो था एक ही तार में, एक ही में लगे हुए थे, तो आपके श्रेणी क्रम थे। जैसे मान लो ये है, मान लो यहाँ से करंट गया ऐसे करके। अब देखो, यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, यहाँ R3 था, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो सेम, मतलब एक ही रास्ता मिल रहा है ना करंट को इधर ही जाने का। देखो एक रास्ता मिल रहा है ना, ऐसे यहाँ पहुँची, ऐसे फिर यहाँ आई, तो यहाँ भी सेम मिल रहा है। इधर उधर और तो कहीं जा नहीं सकती, एक ही रास्ता है। जब तक एक रास्ता करंट को मिलेगा, एक ही रास्ता मिलेगा, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आपका, वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम होगा। अब समांतर क्रम को कैसे पहचानोगे, ये तो श्रेणी क्रम हो गया आपका। ठीक है, अब मैं समांतर क्रम के केस को समझा रहा हूँ, तो इसको कैसे समझोगे आप। तो समांतर क्रम को समझने के लिए आपको क्या है, बस अगर करंट को एक से ज़्यादा रास्ते मिल जाए जाने के लिए, अगर तार में करंट को एक से ज़्यादा अगर हमारे पास क्या मिल जाए, उसको रास्ते मिल जाएं, तो वो हमारा अगर होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा।
जैसे इसको मैंने माना यहाँ पे R1 है, ये आपका इधर R2 लगा हुआ है, इधर R3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ए मैंने टर्मिनल माना, इसको बी माना, तो इसका जो फॉर्मूला जो निकलेगा वो निकलेगा 1/R/AB, ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा प्लस डॉट डॉट n, मतलब आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये दो जो आपके फॉर्मूले निकलते हैं, ठीक है, ये मेन फार्मूले होते हैं आपके, ठीक है। तो इनको आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कौन से फार्मूले निकले हमारे पास, देखो सीरीज के लिए हमारे पास निकला है, एक निकला है हमारा पैरेलल के लिए। तो सीरीज को मैंने एस से लिखा, इस पैरेलल को पी से लिखा। सीरीज के लिए कहा है आर, ठीक है, आर इक्वल्स टू या आर ए बी इक्वल्स टू, ये था आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये निकला प्लस डॉट डॉट, मतलब और भी लगे हों तो उसको ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया श्रेणी क्रम में। और पैरेलल में क्या हुआ आपका RAB, तो इसको कैसे लिखेंगे आप पैरेलल वाले को, तो 1/, में लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे 1/, मैंने देखा यहाँ पे 1/R1 RAB इक्वल्स टू निकालता हूँ तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस के डॉट 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 RN, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, समांतर के किसके। तो ये दोनों आपको क्या है ना फार्मूले याद रखने हैं, ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपका एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इनको अप्लाई करेंगे हम फार्मूलों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, जो आपका क्वेश्चन क्या है मानो ऐसे दे रखा है, देखिए ये यहाँ से देखो, आप लोग समझोगे थोड़ा सा ध्यान से। एक मेरा कोई वायर है जिसमें 1 2 3 मैंने ये लगा रखे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको माना मैंने 2 ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है तो ओम में लगाया जाएगा, 3 ओम, ये लास्ट 4 ओम, ठीक है, मैंने 4 ओम माना। अब आपसे बोला जाएगा कि टर्मिनल ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, इस वाले को क्या करोगे, यहाँ देखिए इसको मान लोगे आप R1, एक आपके पास क्या है R2 है, एक आपके पास क्या है R3 है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा फार्मूला होगा RAB इक्वल टू क्या होता है अपना फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो हो गया श्रेणी क्रम में हमें दिख रहा है, ये श्रेणी क्रम में, इसलिए मैंने श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दिया। सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितना हो गया हमारा RAB इक्वल टू 3 2 5 5 और 4 9, तो 9 ओम, ये आपका आंसर निकल आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको एक पैरेलल की केस का समझाना चाहूँ, तो पैरेलल में क्या होगा आपका, देखो पहले मैं एक आपको दे रहा हूँ, मैं बना ही दे रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल की केस का क्वेश्चन, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है आपका, चलिए ये हमने लिया इस तरह से, यहाँ से ले जा कर के मैंने ऐसे और यहाँ से एक और कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस तार को यहाँ जॉइंट कर दिया, ठीक है, ये गया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको भी यहाँ जॉइंट कर दिया, यहाँ बी नाम दे दिया इसको, ए टर्मिनल या बी टर्मिनल है। अब मानो आपका यहाँ पे है 4 ओम है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 ओम है, हाँ, और यहाँ पे 8 ओम है, ठीक है, 8 ओम है आपका। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको दिख रहा है ना कि ये किस में है, आपका समांतर क्रम में। तो एक को R1 मानोगे आप, एक को R2 मानना होगा आपको,
एक को R3 मानना होगा। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है 1/RAB इक्वल्स टू 1/R1। R1 की जगह कितना है 4 प्लस 1/R2। R2 की जगह भी 4 है प्लस 1/R3। R3 की जगह भी 8 है। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8 एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना है 4 से 2 बार डिवाइड होगा तो 2 यहाँ आएगा प्लस सेम 2 यहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1/RAB इक्वल्स टू कितना आएगा देखिएगा 2 to 4 होगा 2 to 4 और 1 5/8। लेकिन हमें ये किसकी वैल्यू निकली हमारे पास 5/8 है ये। ठीक है 5/8। लेकिन हमारे पास ये तो 1/RAB है। हमें क्या चाहिए RAB। तो उल्टा कर देंगे तो RAB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/5 ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हुए होंगे। ठीक है तो अब तो आप कर सकते हो। ठीक तो आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है ओके ओके गाइस देन फिनिश।